हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अब हम लोग यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग 2024 में जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो एग्जाम हुआ था पेपर 2 का, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और पार्टिकुलरली जो ये क्वेश्चन है, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हमारे पीछे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट बहुत ही लोगों से इसमें मिस्टेक्स हुए हैं। क्यों? पता नहीं। वो लोग वो जो कनेक्टिंग चीजें हैं उसको अच्छे से करेक्ट नहीं कर पाए और लिख नहीं पाए। राइट। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाना है और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग को कैसे अप्रोच करना होगा। और जिनको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, चाहे वो बीटेक बैकग्राउंड से हो या फिर एमएससी बैकग्राउंड से हो, स्टिल उनको पता है कि आइडिया पता है बट वो लिख नहीं पाते हैं और उनके लिए गाइडेंस की जरूरत हो, तो यहाँ पे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए रेगुलर बैचेस चलते हैं। आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। आप आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर दे दिया गया है कि H एक सब स्पेस है। किसका सब स्पेस है? R4 का, जो कि स्पैन हो रहा है वेक्टर्स इससे V2 V3 से, है ना। H R4 का एक सब स्पेस है जो कि 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है, 3 वेक्टर्स। ओके। तो हमें पूछा जा रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि भैया उसका बेसिस बताओ और डायमेंशन बताओ। किसका? H का। तो H विच इज द सब स्पेस ऑफ अस, उसका बेसिस और डायमेंशन, साथ ही साथ एंड एक्सटेंड द बेसिस ऑफ H टू ए बेसिस ऑफ R4। जो यहाँ बेसिस आपको मिला, राइट, द बेसिस ऑफ एच, राइट, बिकॉज बेसिस यूनिक होता नहीं है, बट हेयर द यूनिक इन द सेंस कि ये जो गिवन वेक्टर्स है उससे जो आपने स्पैन करा है, उसमें कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जो उसको स्पैन कर रहे हैं। तो बस वो उठा के आप एक्सटेंड कीजिए और काम कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया है। तो अगर मान लो इसका डायमेंशन 2 आया या 3 आए, 3 आ सकता है, 3 वेक्टर से स्पैन हो सकता है, 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है, तो डायमेंशन मैक्स टू मैक्स 3, राइट। और इफ डायमेंशन, if there are two Li vectors only, right? These three vectors are linearly dependent, let's say, then two vectors will span, है ना। तो बेसिस 2 हो जाएगा, बेसिस में 2 वेक्टर्स हो जाएंगे, देन डायमेंशन इज 2। और उसमें टू राइट डाउन दैट रिमेनिंग 2 वेक्टर्स टू गेट द बेसिस ऑफ R4 इज वेरी इजी। ठीक है, सो इट्स डिपेंड अपॉन कि अमंग दिस 3 वेक्टर्स कितने Li वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं अप्रोच करने का। ठीक है, तो चलिए अप्रोच किया जाए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, राइट। यस, काफी हम लोग के लिए। चलिए तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए? ठीक है, कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। ठीक है, हाउ जस्ट वी शुड कनेक्ट द डॉट्स। पहले यहाँ पे गिवन क्या है? सो गिवन है, राइट, व्हाट, that H is spanned by these 3 vectors. ठीक है, okay, H is spanned by these 3 vectors. So H is linear span of these 3 vectors. Very good. ये 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये 3 वेक्टर्स Li हैं या ना Ld हैं, इसको हम लोग कैसे चेक करें? So to check these given vectors, 3 vectors, this is Li or Ld over R. Consider the matrix A, whose columns are this V1, V2, V1, V2, V3। ओके, कहने का मतलब ये क्या है? 1 -2, 5 -3, 2 3 1 -4, 3 8 -3 -5। So this is 4 cross 3 matrix। ठीक है, to check whether this is Li or Ld, consider the matrix this and look its rank, है ना। इसका रैंक आपको देखना बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, या जो भी, या तो इसका 3 क्रॉस 3 का सब मैट्रिक्स खोज लो जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो रैंक 3 हो जाएगा। या कोई भी 3 क्रॉस 3 का सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो रैंक 3 नहीं हो सकता, फिर 2 होगा, 1 होगा, डिपेंड। रैंक एटलीस्ट 1 है, नॉन जीरो एंट्रीज है। और रैंक 2 भी दिख रहा है, रैंक एटलीस्ट 2 है। ठीक है, दिख रहा है 3। अब 3 है कि नहीं है ये हमें देखना है, राइट।
तो इसके लिए क्या तरीका होता है? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो, जो भी अच्छा लगे आपको, इट्स टू योर चॉइस, बट आपको लिखना जरूर है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यू हैव टू राइट देयर, राइट। बट क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। क्या लिखना है, कम लिखना है बट अच्छा लिखना है, यू हैव टू राइट प्रिसाइज। तो चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, तो जस्ट लेट मी अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है, लुक एट दिस गेम। पहले एक बार एंट्रीज को ध्यान से देख लो। अच्छा, आप पूछोगे सर ये कैसा आया, एल आई का इस मैट्रिक्स के साथ क्या लेना देना है? ऑफ कोर्स ये आपका नेचुरल क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखो, आप लोग जस्ट इसको रिकॉल करो। कोई भी आपको वेक्टर्स दे, एम वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस, इन ए वेक्टर स्पेस वी, ओवर जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आर और सी। लेट से आपके सिलेबस में, यूपीएससी सिलेबस आर में ही काम होता है या सी में जाता है, राइट। बट जनरली आप किसी भी फील्ड में बात कर सकते हो, ओवर क्यू, ओवर आर, फाइनाइट फील्ड, कोई भी, है ना, मैथमेटिकली। लेकिन आपके सिलेबस में आर तक ही स्टिक होता है इन जनरल, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, इतना ही। तो चलिए मैं आर पे ही बात करता हूँ। सो अगर ये आपके एम वेक्टर्स हैं इन ए वेक्टर स्पेस वी, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर, अगर if you take their linear combination is equal to 0, then their coefficient must be 0. Then their coefficient must be 0. ओके, ये है इसका रिजल्ट, यहाँ तक ठीक है। अब आरएम में क्या होता है? आरएम या आरएन में, जैसे कि आप आरएन में काम कर रहे हो, राइट, और आप सीएन में काम करो। यहाँ पर अगर आपको कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं 10 12 50, या लेट्स से एम वेक्टर्स, इफ यू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, then you'll get the system of homogeneous equations, right? And on the system of homogeneous equation, if you write down the coefficient matrix, you'll exactly get the columns of that matrix is the given vector A. जो वेक्टर्स आपको v1 v2 vn दिए गए थे, वो एक्चुअली वो मैट्रिक्स का कॉलम्स आ जाएंगे। यू जस्ट वेरीफाइड, ओके, नथिंग मोर देन दैट। सो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो ये है इसका। तो उसके पीछे का जो आइडिया है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो यहां से आता है। कुछ लोग इसको एंट्री वाइज क्या करते हैं, रो वाइज लिख देते हैं, है ना। ये कॉलम को, ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, उसको रो वाइज लिख देते हैं, थोड़ा सा गलत है, जिसको हम लोग टाइपो एरर से बोलते हैं। या तो कॉन्सेप्चुअली वो उनका क्लियर नहीं है, वो कॉलम वाइज आएगा, समझ में ऐसा है। तो जैसा मैंने यहाँ प्रूफ बताया आपको, ठीक है, यहाँ जो मैंने आपको प्रूफ बताया, इसका यहाँ से आता है ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, समझ में आया? अच्छी बात नहीं, इसको पढ़ लिए कहीं से, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है जहाँ आपको प्रूफ मिल जाएगा हर चीज का, ठीक है, किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं, प्रूफ से हर चीजों का। तो आप प्रूफ आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मजे से मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। Okay, now come back. So now check this Li or Ld. So this is the matrix A. So you have written this. A is this and that. Now, अब इसके बाद क्या? अब इस इंट्री को ध्यान से देखो। देखो, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? 3 2 5 3, राइट? कुछ 1 8 -5 3, राइट? इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, और इसके साथ इन दोनों को ऐड करके, ये मतलब तीनों रो को अगर हम लोग ऐड कर दें, तो एक जीरो हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाए। तो क्या करते हैं, आर थ्री इज नथिंग बट, है ना, आर थ्री आर टू प्लस आर थ्री, ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। लेट्स परफॉर्म दिस, आर फोर इज आर फोर प्लस आर थ्री प्लस आर टू। लेट्स ऑपरेट दिस ऑपरेशन। ऑपरेटिंग दिस रिजल्ट्स विल गिव अस, राइट, ये फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो इज एज इट इज, थर्ड रो इज एज इट इज, फोर्थ रो में चेंजेस हो रहे हैं। फोर्थ रो में आपने क्या किया है, सारे रोज को एक साथ आपने ऐड कर दिया। सो इफ यू जस्ट आर फोर आर टू प्लस आर थ्री, ये जो करोगे थ्री इसके साथ ऐड करोगे, यू विल गेट इट जीरो, ठीक है, मिल गया आपको जीरो, जस्ट ऐड इट। ये पाँच फिर पाँच जीरो, ये कंप्लीट जीरो हो गया। इस इसको कंप्लीट जीरो करोगे, जीरो हो जाएगा आर थ्री के साथ, ये आ गया। अब थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशन और लगाओ आप, ठीक है। इसके साथ दो से गुना करके इसमें ऐड करो, और तीन से ऐड करके इसमें करो। तो यहीं पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दूंगा मैं। आर टू इज नाउ R2 plus 2 times of R1, right? And R3 is R3 minus 5 times of R1. उसके बेसिस पे हमारे मैट्रिक्स किस में रिड्यूस हो जाएगा? लेट अस चेक इट, राइट। तो जब यहाँ दो से ऑपरेट करोगे, है ना, फर्स्ट रो को आपने दो से गुना करा, और जस्ट यू हैव टू ऐड इट,
सो ये 1 2 3। अच्छा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूँ। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, जो लोग जिनके मदर टंग हिंदी नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बट आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, सो कोई डिफिकल्टी यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई दिक्कत हो, यू शुड करेक्ट मी, ओके। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर, ये शुड इंग्लिश या जो भी चीज़ें हो, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में आई थिंक क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। जस्ट ऑपरेट इट फास्टली, ठीक है। सो ये 1 2 3, 2 से गुना किया, जस्ट 2 4, राइट। यहाँ पे 2 से गुना 4 + 3 7, ठीक है। और फिर यहाँ से 2 6 8 14। बहुत बढ़िया। ना 5, अब यहाँ -5 है तो ये 0, -5, राइट। -5 -10, सो इट्स -9, राइट। फिर -15 -3 -18, ये 0 0। ये दिखा, ये दोनों सेम चीजें हैं। ये इसको अगर 7 से डिवाइड कर दोगे, राइट, तो ये 1 1 1 2 आ जाएगा। इफ यू डिवाइड इट बाय -9, इट विल, यू विल गेट इट 1 2 अगेन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपना लिखते जाना नीचे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ए, फिर मैं परफॉर्म करूंगा, जस्ट 1 2 3, ये 1 1 2, ये 0 1 2, और ये 0 0 0। फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। ये 1 2 3, 0 1 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रैंक इस मैट्रिक्स का आ गया 2। आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहीं से भी रैंक 2 जा सकते थे, ठीक है। सो रैंक इज 2। आपको कोई नहीं पूछ रहा है ना कि प्रूव दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ये आपसे नहीं ना पूछा जा रहा है कि रैंक इसका 2 है, ये प्रूफ करें, नहीं। तो जस्ट फाइंडिंग कि भैया डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन इसका मैट्रिक्स का रैंक कितना था, तो वहीं से पता है। बट कोई बात नहीं, आप लिख दिए, अच्छी बात है। सो रैंक ऑफ ए इज 2, खत्म। सो एच जो है वो 2 डायमेंशनल सबस्पेस है। सो कहने को एच जो मेरा था, ये 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा था, v1 v2 v3 एंड v4। बट v3, सॉरी, बट बस 2 ही वेक्टर से स्पैन हो जाए। कौन सा 2 वेक्टर? जो 2 वेक्टर आपको चुनना, उठा लो। कोई भी 2 वेक्टर एल आई है, कोई भी 2 वेक्टर उठाओगे, पहला दूसरा ही उठा लो, वो एल आई वेक्टर्स है, वो दोनों। ये इसका मल्टीपल नहीं है, यू कैन जस्ट चेक इट। सो दिस इज अ बेसिस, हेंस दिस b1, ये v1 v2, दिस इज अ बेसिस। किसका बेसिस भाई? एच का। तो डायमेंशन कितना आ गया मेरे दोस्त? सो डायमेंशन ऑफ एच ओवर आर इज 2। या इसका प्रूफ क्लियर हुआ? देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ है। क्योंकि मैं इतना समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। मैथ लिखना होगा तो हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है। तो आपको उतना बोलना नहीं है, कॉन्सेप्ट है, जस्ट राइट डाउन। और वो तभी आप लिख पाओगे जब आपका कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर रहेंगी, राइट। लीनियर अलजेब्रा आसान है उन लोगों के लिए, आसान है जिन्होंने इस चीज को अच्छे से समझा है। इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू दिस इन डीपली, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो उसको अच्छा करना है। उसमें लगता है कहीं लूप होल्स है, कहीं दिक्कत है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं यूपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए ही केवल। तो आप उसमें जुड़ सकते हो और अच्छे से मजे कर सकते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके, क्योंकि आने वाला भी है आपके पास समय, ठीक है। यहाँ तक ये। नेक्स्ट, अब तो ये हमें मिल गया, बेसिस भी हमने निकाल लिया, डायमेंशन भी निकाल लिया कि 2 है, ठीक है। अब एक्सटेंड द बेसिस ऑफ एच, ये जो बेसिस आपको मिला इसको एक्सटेंड करो टू बेसिस ऑफ R4, एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ जो आपको बेसिस मिला, सो दिस इज अ बेसिस v1 v2। एक बार इसको लिख लें अच्छे से, लेट मी राइट डाउन, क्या था यहाँ पर? ये 1 - 2 5 3, करेक्ट है या? 1 - 2 5 - 3 2 3 1 -4, ये बेसिस है। अब एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलता है हमें कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो बेसिस तक। तो जस्ट एक एल आई वेक्टर्स खोजो, 2 एल आई वेक्टर्स खोजो ना। इसका बेसिस क्या लोगे ना, ये जो वेक्टर्स हैं, ये 2 3 1। अब इसके साथ
दो वेक्टर्स आपको और ऐड कर देने हैं टू गेट द बेसिस ऑफ R4। R4 के डायमेंशन 4 है, तो 4 वेक्टर्स होंगे वहां पर, दो आपको मिल चुके हैं। ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम बोलता है कि कोई भी एलआई सेट है उसको एक्सटेंड कर सकते हो टू ए बेसिस ऑफ R4, सब स्पेस के बेसिस को एक्सटेंड कर सकते हो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। जस्ट ऐड इट। नेचुरल चॉइस बताओ क्या होगा? खुद सोचो कि नेचुरल चॉइस क्या होना चाहिए। आपको एक बेसिस दे रखा है और बोल रहा है कि इसको एक्सटेंड करो, सब स्पेस का बेसिस है, एक्सटेंड टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो नेचुरल चॉइस दिमाग में आना चाहिए, अच्छा कहीं वो यूजुअल बेसिस तो यहाँ काम नहीं करेगा, राइट? वो ऐड करके चेक कर लिया और यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, जस्ट चेक इट। क्यों? क्यों बेसिस बनाएगा? फिर से जब आप इसको मैट्रिक्स में पुट करोगे, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, राइट, और ये जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे इस मैट्रिक्स का, तो इसके अलॉन्ग जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, और फिर इसके अलॉन्ग जब जाओगे तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एंड दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। So determinant of this matrix is non-zero. So this matrix is invertible. Hence rank of A is 4, and hence you get. Okay. So that's how you one should do that problem. Okay. Clear हुआ? है बहुत तरीका, बट ये सबसे आसान तरीका है. So this is a basis of R4 as B is linearly independent over R, and जो डायमेंशन है R4 का over R वो actually 4 है, and that is exactly the cardinality of B. राइट? कोई वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का और वहां पर कोई n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपको मिल जाए, दैट गिव्स यू अ बेसिस। सो दिस इज अ बेसिस। करेक्ट है? सो बी इज अ बेसिस, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रूफ जो आपको चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्लीट सॉल्यूशन, गेट द 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपको मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखो, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और इतना आसान प्रॉब्लम है। तो फिर से मैं क्विकली चीजों को रिकॉल कर देता हूँ कि क्या यहाँ आपको करना था। यहाँ पर आपको पूछा गया था कि एक सबस्पेस है जो कुछ वेक्टर से स्पैन हो रहे हैं। इसका पूछा गया आपको कि इसका बेसिस बताइए और डायमेंशन बताइए। वो हमने निकाला कि एल आई है कि नहीं है, उस तरीके से हमने इसको चेक किया। ठीक है, ये एल आई है कि नहीं वो हमने चेक किया, तो बेसिस हमें मिल गया, फिर से डायमेंशन मिल गया, और फिर हमने यहाँ से एक्सटेंशन थ्योरम लगाया। द एक्सटेंशन थ्योरम सेज दैट एनी एल आई सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस, टू ए बेसिस किसका? ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जस्ट एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंड कर दिया और वहां पर हमने काम किया। तो बस ये दो तीन चीजें हमने यूज करी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये इसका पॉइंट था जो हमने यूज करा, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप कमांड करेंगे, यू विल गेट इट। ठीक है, और इसमें कोई लैंग्वेज इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार करेक्ट कर दूं सभी को कि मैथ्स है, मैथ्स में कुछ नहीं, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लिख रहे हो, मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, बट किसी को हिंदी समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आई स्पीक इन इंग्लिश, नॉट एन इशू। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, आप आराम से मैथ को सीखो, एट द एंड देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो आपको आपके मदर टंग में भी पूछेगा, आप आराम से जवाब दे सकते हो। द होल गेम इज अबाउट, इन इन मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। अगर ये आपका सही है तो एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। मैथ पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शनल 1 और 2, बाकी का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उसके बारे में। तो आप इस चीज को फोकस रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी मजे से पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत होगा हम लोग हैं। और कॉन्सेप्चुअली अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ रेगुलर बैचेस चल रही हैं। अभी जो 2025 का एग्जाम होगा अक्टूबर में, जब भी होगा तभी टाइम है, आप अभी से काम कर सकते हो मैथ्स ऑप्शनल पे, अगर आप श्योर हो कि ये पीटी आप निकाल लोगे और मैथ्स में अगर आपकी वीकनेस है तो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।